777 न्यूज़ में आपका स्वागत है जी। मैं आपका अपना रोहित। मैं आपसे कुछ इंटरव्यूज़ लेना चाहूँगा कि मैंने सुना है कि आप इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं यहाँ के गगवाल से। तो सर अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम रामपाल शर्मा है जी। आप एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं या किसी पार्टी की तरफ से? मैं एज ए स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ। ठीक है। तो आपका क्या नज़रिया है कि आप किस तरीके से वोटर्स को लुभाएंगे, कि आप किस तरीके का काम करना चाहेंगे आफ्टर दैट, कि अगर पब्लिक आपको टाइम देती है, मौका देती है आपको सेवा करने का, तो आप किस तरीके से सेवा करेंगे सर? राहुल जी, आज़ादी के 70 साल बाद पहली दफ़ा डीडीसी के चुनाव हो रहे हैं जी। सत्ता का हस्तांतरण लोकल बॉडीज आम लोगों के हाथ में आ रहा है जी। और जो अब तक नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम हो रहा है जी। तो इससे पहले तो हमें आम जनता को जागरूक करना होगा कि डीडीसी दर हकीकत है क्या, क्योंकि पहले ये चुनाव नहीं हुए हैं। अब ये जो डीडीसी का चुनाव हो रहा है ये लोकल बॉडी के चुनाव से संबंधित है। 3 टियर सिस्टम है गवर्नमेंट का, जिसमें हमने पहले ग्राम पंचायतें, ग्राम सभाएं बनाई, उसके बाद ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स बनाई और अब जिला विकास परिषद का एस्टैब्लिश होने जा रही है। और ये संपूर्ण पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का पूरी तरह से हिस्सा है, जो 70 साल बाद पहली बार हो रहा। और इसमें लोगों को बहुत अपेक्षाएं हैं, क्योंकि पिछले 70 सालों से विकास जो ग्राउंड पे होना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं हुआ। क्योंकि जो लोग आज तक सत्ता में रहे उन्होंने अपनी मर्जी से काम किया। पंचायती राज जो था किताबों में था, जमीन पर अभी उतर रहा है। और इसके लिए अच्छे लोगों की या उस विचारधारा की जरूरत नहीं है जो 70 साल पहले रही है जी। अब एक नई सोच जन्म ले रही है। देश के प्रधानमंत्री पहली दफा 70 साल बाद देश में दफा 370 टूटा है, 35A टूटा है। उससे आम लोगों को बड़ी अपेक्षाएं हैं। और अब ये जो चुनाव हो रहा है इसमें लोग देखेंगे जो पिछले 70 साल में जिन लोगों का राजनीतिक पे दबदबा था, उन्होंने इस हमारे लोगों को बहुत लूटा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर रहा है। और मैं अपेक्षा करता हूं, जैसे आपने सवाल किया क्या आप क्या करने जा रहे हैं, मेरी लड़ाई जो है, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूं, एक जर्नलिस्ट रहा हूं 20 साल जी। और लोगों की सेवा की है। मैं पॉलिटिकल ठप्पा मुझ पे बहुत कम है ही नहीं। तो आज डीडीसी का चुनाव हो रहा है। मेरे इस क्षेत्र के 500 लोगों ने 2-3 बैठकों में बैठ के ये निर्णय लिया है कि इस बार किसे चुनाव मैदान में उतारा जाए। तो उन्होंने मेरी नॉमिनेशन की है और मेरी नॉमिनेशन पब्लिक द्वारा हुई है, इसलिए मैं जनता की अपेक्षाओं पर 100% खरा उतरने का प्रयास करूंगा। अगर आपको मौका मिलता है कि अगर जनता आपको सेवा का मौका देगी, तो आप युवाओं के लिए क्या करना चाहेंगे सर? सर, पिछले 70 सालों से युवा की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। आज आप मेरे ब्लॉक में देखो तो मेरे ब्लॉक में एक भी प्लेग्राउंड नहीं है। क्या हमारे यहाँ टैलेंट्स की कमी है? नहीं है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो यहाँ की लीडरशिप है उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया युवाओं की ओर कि युवाओं के लिए हमें क्या करना है। आज आप देखिए घगवाल में एक भी खेल का ग्राउंड नहीं है। घगवाल इतना बड़ा क्षेत्र है, सब डिवीजन है, 2 तहसीलें हैं, लेकिन अभी तक दोनों तहसीलों में कोई खेल का ग्राउंड नहीं है। ना ही किसी लीडर ने अभी तक ये कहा है कि इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जो वो ग्राउंड स्तर पे लाया जाए। अगर मुझे जनता अपना नुमाइंदा चुनती है तो मैं युवाओं के लिए वो करूंगा जो 70 साल में मैं हर पंचायत को एक अपने फंड से पहले 3 साल के लिए हर पंचायत को मैं एक ग्राउंड दूंगा
बच्चों के खेलने के लिए, बुजुर्गों के घूमने के लिए, और जब कहीं अगर कोई सोशल फंक्शन होता है तो उसके लिए हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास जमीनें नहीं है। लेकिन हमारे इधर मेरी पंचायत है, नुनात है, घगवाल है, हरसात है, टप्याल है, ये जो 9 पंचायतें हैं, इसमें रतवाना है, रतनपुर सुरारा है, संगवाली है, जतवाल है, पटेरी काटला है, ये ऐसी पंचायतें हैं। यहाँ ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है, लेकिन टैलेंट हमारे युवा में बहुत टैलेंट है। खेल में हम प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टि से देखें तो हम प्रतिस्पर्धा में सबसे आगे हैं, हमारे युवा आगे हैं। लेकिन कैसे आगे होंगे जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा, ढांचागत विकास नहीं होगा, तो युवाओं का भविष्य कैसे बनेगा? और मेरी लड़ाई युवाओं के लिए भी होगी, क्योंकि यहाँ ये सारा जो ढांचागत विकास है वो नहीं हुआ है। मैं इसे प्राथमिकता दूंगा। एजुकेशन के प्रति आपकी क्या राय रहेगी? जो अभी जंग ब्लड जो है वो एजुकेशन में बहुत कम जा रहा है और नशे की तरफ ज्यादा जा रहा है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? सर, मैं पिछले इसी साल नशा विरोधी दिवस के तौर पर पुलिस के द्वारा एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन सिविल डिफेंस ने पूरी शक्ति के साथ युवाओं में जाकर एक मैसेज दिया था कि नशा हमारी युवा पीढ़ी को खत्म कर देगा। हमारी युवा पीढ़ी, जिस तरह पंजाब हमारे सामने एक मिसाल रही है, आज पंजाब का युवा जो है दोबारा पटरी पे आ रहा है। मैं चाहता हूं, युवाओं से अनुरोध करूंगा कि आप एजुकेशन की तरफ बढ़िए। डिजिटल युग आ रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री को बहुत अपेक्षाएं हैं युवाओं से, तो युवा एक नए रास्ते का निर्माण करें जो देश के विकास की ओर बढ़ता है और देश को एक नए रास्ते खोलता है। युवाओं के लिए मेरे पास और भी योजनाएं हैं, जिस तरह घगवाल आज से 15 साल पहले सांबा एक ग्रोथ सेंटर के इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर के रूप में उभरा था, लेकिन हम चाहते हैं घगवाल से हजारों की संख्या में युवा लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं। मैं चाहता हूं यहाँ एक ग्रोथ सेंटर उभर के आए। हमारे पास जमीनें हैं, मेरी पंचायत में सैकड़ों कनाल जमीन ऐसी पड़ी है जहां मैं इंडस्ट्रियल हब के तौर पर उसकी शुरुआत करूंगा, क्योंकि ये एक बड़ा काम है और उसके लिए युवा मेरे साथ है और मुझे ये लड़ाई लड़नी है। और अगर मुझे जनता अपना नुमाइंदा चुन के लाती है तो ये सारी चीजें जमीन पे दिखेंगी। थैंक यू।